Hello everyone, how are you? I'm Arvind and welcome to Arvind C classes. हम क्लास 10th का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और आज का चैप्टर है स्प्रेडशीट। और स्प्रेडशीट में आज हम डिस्कस करेंगे सेल रेफरेंस। और इस टॉपिक के नोट्स आपको अरविंद जी क्लासेस में मिल जाएंगे। आप वहां जाके इस टॉपिक के सारे नोट्स ले सकते हैं। और इससे पहले हमने प्रीवियस वो वीडियो में डिस्कस किया था इंसर्टिंग न्यू शीट्स, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन हिट करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए ताकि सब इसको यूटिलाइज़ करें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में ले चलता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन ऑफिस को खोलते हैं और ये हमारा ओपन ऑफिस ओपन हो गया है। तो आपको पता ही होगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल रेफरेंस। और सेल रेफरेंस जो हमारा है स्प्रेडशीट का टॉपिक है। तो हम स्प्रेडशीट को ओपन किया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रेडशीट हमने खोल दी है। इस स्प्रेडशीट का कोई नाम नहीं है। तो जब हम न्यू स्प्रेडशीट बनाते हैं तो उसमें हमें 3 शीट्स मिलती है। ये एरो का निशान देखिए और यहाँ पर 3 शीट्स हैं, शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। हम और शीट बनाना चाहें, शीट 4 चाहते हैं, शीट 5 चाहते हैं, तो हम इंसर्ट शीट कर सकते हैं और इस शीट का हम रीनेम भी कर सकते हैं। इसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, उसका मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए हमारे मेन टॉपिक स्प्रेडशीट में। तो स्प्रेडशीट में हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि सेल रेफरेंस। बेसिकली सेल रेफरेंस 3 तरह के होते हैं, रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स्ड सेल रेफरेंस। अगर आपको टोटल सेल रेफरेंस के बारे में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस टॉपिक के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा शीट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें देखिए हर एक कॉलम का अपना एड्रेस है। इस कॉलम का एड्रेस डी है, इस कॉलम का एड्रेस ई है, इस कॉलम का एड्रेस एफ है। और रो वाइज भी हर एक रो का एड्रेस होता है। जैसे कि देखिए इस रो का एड्रेस 3 है, इस रो का एड्रेस 5 है, इस रो का एड्रेस सेल है। और ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, इन छोटे छोटे बॉक्स को हम कहते हैं सेल। जैसे कि इस सेल का एड्रेस क्या होगा, इस सेल का एड्रेस होगा E और 6, जहाँ पर ये कॉलम और रो इंटरसेक्स करते हैं। तो चलिए अब हम इस सेल में कुछ टाइप कर लेते हैं। इसमें हमने टाइप किया 56, चलिए टाइप कर लेते हैं। तो 56 हमने टाइप कर लिया है। तो आपको पता ही है सेल रेफरेंस हम 3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो होता है सेम शीट, एक होता है डिफरेंट शीट और एक होता है डिफरेंट डॉक्यूमेंट। तो क्या पता आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, तो इसको हम डिटेल में करते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि देखिए इस समय हम शीट नंबर 1 में हैं। तो शीट नंबर 1 में है तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 78 टाइप किया है और इसी सेल को मुझे एक्सेस करना है यहाँ पर। तो आपको पता ही होगा फॉर्मूला या फंक्शन लिखने से पहले हम स्प्रेडशीट में हमेशा इक्वल टू का साइन डालते हैं। इक्वल टू हमने यूज़ कर लिया। और सेल रेफरेंस हम कीबोर्ड से भी यूज़ कर सकते हैं और माउस से भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माउस से सीखते हैं। हमने इक्वल टू का साइन यूज़ किया और हमें अब सेल रेफरेंस देनी है जहाँ ये 78 लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दिया। ये देखिए हमारा ये हो गया और जस्ट एंटर करिए। या फिर यहाँ देखिए यहाँ पर ग्रीन निशान है, ग्रीन को क्लिक कर दीजिए और देखिए आपका 78 आ गया। मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ, 100 करता हूँ और देखिए यहाँ पर भी 100 वैल्यू चेंज हो गई। तो ये है सेल रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ माउस ऑन अ सेम शीट। सेम वे अगर हम चाहें कीबोर्ड से देना सेल रेफरेंस, तो जहाँ पर आपको सेल रेफरेंस देनी है इक्वल टू करिए और उस सेल का एड्रेस लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस है हमारा, हमें 100 का सेल एड्रेस देना है तो 100 का है C4। तो C करिए और 4 करिए और एंटर कर दीजिए। तो देखिए 100 आ गया। मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, 90 लिख दिया तो देखिए 90 इसका चेंज हो गया। सो सेम दिस वे वी कैन यूज़ अ सेल रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एज वेल एज विद द माउस। तो हमने ये सेल रेफरेंस समझ ली है ऑन अ सेम शीट। अच्छा चलिए अब आइए हम डिफरेंट शीट में करते हैं। डिफरेंट शीट में जैसे कि हमें इसी की सेल रेफरेंस लेनी है तो हम शीट नंबर 2 में जाते हैं। शीट नंबर 2 में मुझे अब यहाँ पर
शीट नंबर 1 में जो डेटा है उसकी सेल रेफरेंस लिखनी है। तो सबसे पहले आपको पता ही है इक्वल टू लिखा, और जिस शीट का हमें सेल का रेफरेंस लेना है, मतलब सेल का एड्रेस लेना है, उस शीट में जाएंगे। हम शीट नंबर 1 में चले गए और हमें ये 90 जो बोल्ड कलर में है इसका ये रेफरेंस लेनी है, और हम सेल रेफरेंस माउस से कर रहे हैं। यहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ पर हमें चाहिए था देखिए वहाँ पर आ गया एड्रेस शीट 1 डॉट शीट 4, और ये ग्रीन साइन को क्लिक करिए, देखिए ये 90 आ गया है हमारा। तो ये है सेल रेफरेंस ऑन अ डिफरेंट शीट विद द हेल्प ऑफ माउस। इसी तरह हम सेल रेफरेंस हमारी जो है कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये है, हम शीट नंबर 3 में हमने लिखा हुआ है ये 56 की हमें सेल रेफरेंस देनी है। देखिए इसका सेल एड्रेस है E6। तो आइए हम शीट नंबर 2 में जाते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, फिर लिखते हैं शीट 3 डॉट, और उसका आपको पता ही होगा कि एड्रेस था E6 था, E6 किया और एंटर कर दीजिए। देखिए ये मिस्टेक आ गई, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है। तो देखिए डबल क्लिक करेंगे तो आइए देखते हैं मिस्टेक क्या है हमारी, हमने उसका एड्रेस गलत लिखा है। तो देखिए E6 है और शीट नंबर 3 है। चलिए आइए देखते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं इक्वल टू शीट SHEET शीट 3 डॉट E6, ठीक है, और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो देखिए अब बिल्कुल सही आ गया। तो देखिए हम अगर जब सेल का एड्रेस देते हैं थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाए तो रेफरेंस का एरर देता है। तो देखिए अभी जस्ट हमने, अच्छा जरा चेंज करते हैं, देखिए यहाँ 56 है, यहाँ पर हम कर देते हैं 1000 कर देते हैं, 1000 कर दिया। आइए शीट 2 में देखिए 1000 हो गया, देखिए 1000 यहाँ पर भी हो गया। तो ये है सेल रेफरेंस ऑन अ डिफरेंट शीट। अब आप कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक स्प्रेडशीट रखी हुई है, वो स्प्रेडशीट का हमें सेल एड्रेस लेना है। तो कैसे लेंगे, चलिए यहीं हम सेल एड्रेस दे लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल टू, और जो आपको शीट चाहिए उस शीट को ओपन करेंगे। तो मैंने अपने ये कंप्यूटर की ड्राइव खोल दी है और मुझे पता है वो शीट मेरी जी में है। जी को ओपन किया और उस शीट का नाम है प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल को मैं डबल क्लिक करता हूँ और ये ओपन कर दिया। जैसे ही ओपन किया तो देखिए यहाँ पर जैसे कि ये लिखा हुआ है 5100, तो मुझे 51 का एड्रेस का सेल एड्रेस लेना है, जो कि हमारा E और 11 है। ये हमने सेल एड्रेस लिया और अपनी प्रीवियस शीट में जाते हैं। प्रीवियस हमारी शीट ये है, तो देखिए पूरा उसका सेल एड्रेस आ गया है, फाइल //G प्रैक्टिकल ODS इसकी फाइल एक्सटेंशन है, जो कि लास्ट नेम होता है किसी का भी। और ये हमारा सेल एड्रेस आ गया, उसको पता है ना आपको 5100 था, और मैं इसको ग्रीन एक टिक करता हूँ एक्सेप्ट। तो देखिए अपडेट ऑल द लिंक्स यस कर दिया, तो ये देखिए 51,000 यहाँ पर आ गया है, 51,000। एक बार फिर करें, यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू कर देता हूँ और वही शीट दूसरी खोलता हूँ, और दूसरी शीट में इस बार मैं लेता हूँ टोटल अमाउंट आ जाना चाहिए। टोटल अमाउंट को क्लिक किया और फिर दूसरी शीट में जाता हूँ, यहाँ किया, देखिए आपको एड्रेस मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर आ गया, वहाँ लिखा था ना टोटल अमाउंट। तो यहाँ पर देखिए हमने अब सेल रेफरेंस जो की है दूसरी फाइल से कर दी है। तो जस्ट नाउ हमने क्या डिस्कस किया, सेल रेफरेंस ऑन सेम शीट हम कैसे करते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया सेल रेफरेंस ऑन डिफरेंट शीट में हम कैसे करते हैं। तीसरा हमने डिस्कस किया सेल रेफरेंस ऑन अ डिफरेंट स्प्रेडशीट में कैसे करते हैं। तो ये हमने तीन टॉपिक समझे, आपको समझ में आ गए होंगे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। टिल देन बाय बाय।